बाबा नमस्ते। नमस्ते सोनक। आज तुम्हें मैं लोमड़ी, बंदर और कौवे की कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल था, वहाँ एक कौवा और एक हिरन रहते थे जो बचपन से ही दोस्त थे। वहाँ एक लोमड़ी भी थी जो हर वक्त हिरन को देखकर सोचती रहती कि इस मोटे और स्वस्थ हिरन को दोपहर के भोजन के लिए खाऊं तो यह बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे हिरन का विश्वास जीतना होगा। चालाक लोमड़ी ने ऐसा सोचा। अगले दिन लोमड़ी उस जगह लौटी जहाँ हिरन और कौवा हमेशा की तरह बातचीत करते रहते थे। नमस्ते, मैंने तुम्हें कई बार देखा है और तुम्हें तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, उसने कहा। तुम हमारे साथ दोस्त बन सकते हो? कौवा ने आश्चर्य से कहा। लोमड़ी काफ़ी चतुर थी और उसने पूछा, एक लोमड़ी कौवे और हिरन के साथ दोस्ती क्यों नहीं कर सकती? कृपया मुझे खुद को साबित करने का मौका दें। मैं एक अच्छा दोस्त बनने का वादा करता हूँ। लोमड़ी ने कौवे और हिरन से दोस्ती करने का अनुरोध किया, लेकिन चतुर लोमड़ी कौवे को मना नहीं कर पाई। उसकी बातों से हिरन बमुश्किल राजी हो पाया। हिरन ने कौवे से कहा, ओह, वह अच्छा लग रहा है, हम उससे दोस्त की तरह मिल सकेंगे। क्या तुम ठीक हो? यह संभव नहीं, कौवा चिल्लाया। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं तुमसे विदा लेता हूँ, लोमड़ी ने शांति से कहा और वहाँ से चली गई। अगले दिन जब अकेला था, लोमड़ी वापस लौटी और उसने बहुत ही मधुर स्वर में बात करने लगी। नमस्ते, पास ही में ही एक खेत है जिसमें बहुत सारी फसलें हैं। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें ताज़ी और हरी पत्तियाँ मिल जाएगी, लोमड़ी ने सलाह दी। लोमड़ी की बातों से हिरन सहमत हो गया और उसने अपना मन बदल लिया। ठीक है, चलो, हिरन ने सहमति जताई। इसके तुरंत बाद हिरन लोमड़ी को उस खेत में ले गई जहाँ हिरन खुशी से उछल पड़ा तो उछलने लगा और घास खाने का आनंद लेने लगा। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बहुत हो गया। चलो अब जंगल में वापस चलते हैं। क्या हम? हिरन ने कहा। लोमड़ी ने अपनी दूसरी योजना को लागू करने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। उसने कौवे के बारे में कुछ बुरा कहा और हिरन ने उससे मिलना बंद कर दिया। तब से लोमड़ी और हिरन एक साथ मैदान में जाने लगे। ये एक किसान की फसल थी। एक दिन वह अपने खेत की जांच कर रहा था। तभी उसने देखा कि खेत में फसल बर्बाद हो गई है। उसे गुस्सा आया। उसने तुरंत हिरन के पद चिन्ह को पहचान लिए। उसने तुरंत हिरन को पकड़ने की रणनीति बनाई और पूरे खेत में जाल फैला दिया। अगले दिन हिरन हमेशा की तरह खेत आया, लेकिन किसान के जाल में फंस गया। जैसे ही हिरन खेत में घुसा, वह तुरंत फंस गया। इससे लोमड़ी बहुत खुश हुई, क्योंकि यह उसकी योजना का हिस्सा था। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और उसने मन ही मन सोचा, मेरा दोपहर का भोजन मेरा इंतजार कर रहा है। खुश लोमड़ी ने छिपने के लिए एक पेड़ के पीछे भाग गई। दूसरी ओर कौवा खेत के ऊपर से उड़ता हुआ आया। ऐसा लगता है कि यह दोस्त है, यह मेरा दोस्त है, यह मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। कौवा खुद से कहता है, ओह मेरे दोस्त, कृपया मुझे माफ़ कर दो, मैं इसके लायक था क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। हिरन ने कहा, तुमने मुझे लोमड़ी के बारे में चेतावनी दी थी। हिरन रोया। कौवे ने हिरन से कहा कि किसान के पास आते ही वह ऐसा व्यवहार करे जैसे वह मर चुका है। कौवे ने अपनी रणनीति के अनुसार हिरन की आंखों में चुभन पैदा कर दी। किसान को लगा कि हिरन जल्द ही मर चुका है। जैसे ही किसान ने अपने जाल को अपने हाथ में लिया, हिरन भाग गया।
कौवे ने हिरन को बचा लिया और वे फिर से सबसे अच्छे दोस्त बन गए। कहानी से सबक: कौवे को याद करो, वह हमेशा से दोस्त रहा है। उसने हिरन को अच्छी सलाह दी और लोमड़ी को भी सावधान किया। कभी भी उन लोगों के झांसे में न आए जो मीठी मीठी बातें करते हैं, क्योंकि वे कभी भी नुकसानदेह हो सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने दोस्तों को सावधानी से चुनें। आपके दोस्त उन महान लोगों में से है जो हमेशा आपके लिए मौजूद रहेंगे, न केवल खुशी के समय बल्कि खतरे के समय में भी। दूसरी ओर सच्ची दोस्ती के बदले में कुछ नहीं मांगती। कहानी की तरह हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो सिर्फ अपने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दोस्त बनाते हैं। वे अब भले ही प्यारे लगते हों, लेकिन असल में वो कभी भी भरोसेमंद नहीं होते हैं।